प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 का दूसरा गद्य पाठ बाल गोविंद भगत शीर्षक का इसकी व्याख्या हम बताने जा रहे हैं, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र शैली में लिखा हुआ है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। इनका देहावसान अर्थात मृत्यु 1968 में हुई। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। प्रसिद्ध लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत रेखाचित्र द्वारा एक ऐसे विलक्षण चरित्र को समाज के सामने पेश किया है जो मनुष्यता, सामूहिक चेतना तथा लोक संस्कृति का प्रतिनिधि है। लेखक बाल गोविंद भगत द्वारा सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार करते हैं। सामाजिक रूढ़ी जैसे विधवा विवाह, पुत्र मोह इत्यादि। बाल गोविंद भगत के कदकाठी के विषय में लिखते हुए लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत मझोले कद से तात्पर्य है मीडियम हाइट, न तो बहुत लंबे थे और ना ही बहुत छोटे, मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे, बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी का जटाजूट तो नहीं रखते थे। जटाजूट मतलब बड़े बड़े बाल और दाढ़ी, ये सब नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता था। सफ़ेद सफ़ेद बाल उनके चेहरे पर दिखाई देता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, नीचे लंगोटी, एक धोती छोटी सी और सिर पर कबीर पंथ को मानने वाले बाल गोविंद भगत थे, इसलिए कबीर पंथी टोपी, कनपटी टोपी से तात्पर्य है कान के पास से फटी हुई। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। बस जाड़े के दिनों में चाहे कितना भी भीषण ठंड क्यों न पड़ता हो, उस समय भी वो काली कमली एक छोटा सा बस ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। नाक के एक छोर से लेकर ऊपर तक का जो तिलक होता है उसे रामानंदी चंदन कहते हैं। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला, गले में तुलसी के जड़ की बेडौल मतलब टेढ़ी मेढ़ी, सुंदर सुंदर नहीं, टेढ़ी मेढ़ी जैसी तैसी ही तुलसी की माला वो गले में धारण किए हुए थे। ऊपर की तस्वीर से यह मान लिया जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपरी वेशभूषा, बाल छोटे छोटे, रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला, तो ऊपर से देखने में एक साधु ही लगते थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, लेकिन वो साधु नहीं थे। लेखक कह रहे हैं कि बिल्कुल गृहस्थ, पूरी तरह से गृहस्थ थे। उनके गृहिणी को तो, गृहिणी मतलब पत्नी, उनकी पत्नी कह रहे मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, लेकिन बेटा और पतोहू मतलब बहू को इन्होंने देखा था लेखक ने। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी थी उनकी, वो करते थे। एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था।
एक सुंदर और साफ सुथरा मकान। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु। खेती बाड़ी करने से गृहस्थ अवश्य थे, परंतु गृहस्थ होते हुए भी वो एक साधु थे। खेती बाड़ी मतलब कृषि कार्य करते हुए भी साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। गृहस्थ जीवन में खेती बाड़ी करते हुए भी वो साधु की जो परिभाषा है, साधु की जो विशेषता होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं, सारी परिभाषाओं पर वो फिट बैठते थे। कबीर को साहब मानते, साहब मतलब मालिक। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कबीर के ही गाए हुए गीत पद को वो गाते और उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर वो चलते। पूरी तरह से कबीर पंथी थे, कबीर के पंथ को स्वीकार करने वाले थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा मतलब विशुद्ध, सच्चा, सबसे व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात मतलब साफ साफ बोलने में जरा भी संकोच उनके मन में नहीं होता। न किसी की खामखा किसी से झगड़ा मोल लेते। किसी से खामखा मतलब बेवजह के किसी से झगड़ा वो नहीं करते। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी दूसरे व्यक्ति के सामानों को न तो वो छूते और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाने से तात्पर्य है अपने उपयोग में लाना। किसी भी दूसरे की वस्तु को अपने उपयोग में नहीं लाते थे। इस नियम को वो कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते, इतनी सूक्ष्मता से इस नियम का पालन करते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होने लगता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। पहले के समय में जब टॉयलेट नहीं होता था घरों में, तो लोग शौच करने खेतों में जाते थे, तो वो दूसरे के खेत में शौच तक नहीं करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब अर्थात कबीरदास, ईश्वर की। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। साहब का जो मठ बना हुआ था, आश्रम बना हुआ था कबीर पंथ का, वो उनके घर से लगभग 4 कोस था। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से 12 किलोमीटर के लगभग वो जब जो भी अनाज पैदा होता उनके खेत में, उसे सिर पर रख करके ले जा करके साहब के आश्रम में रख देते, दरबार में। और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता कबीरपंथी मठ से, जो भी भेंट स्वरूप, प्रसाद स्वरूप उन्हें प्राप्त होता, वही उसे लेकर के चले आते और उसी से गुजर चलाते। पूरे साल भर उसी मिले हुए प्रसाद के रूप में अनाज से ही अपने और अपने बेटे और बहू का भरण पोषण करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। कह रहे मैं तो इनके व्यवहार को देख करके, इनके आचरण को देख करके उन पर मुग्ध थे। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा मैंने हमेशा एवं सब जगह, हमेशा और हर जगह ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। उनके कंठ से निकलने वाले जो गीत थे, कबीर के दोहे थे, भजन थे, वो सब ऐसा लगता था जैसे सजीवता को उत्पन्न कर दिया हो। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ हिंदी महीने का नाम है जिसमें बारिश प्रारंभ होती है। बारिश का महीना होता है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। उतरना मतलब खेतों में जाकर कार्य प्रारंभ कर देना। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी बोलते हैं धान के पौधे को खेतों में लगाना। पानी के साथ खेत की जुताई की जाती है। जब बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ टाइप का
जब जुताई करके हो जाता है उसी में धान के पौधे को रोपा जाता है, उसी को रोपनी बोलते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा सुबह का नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ बोलते हैं दो क्यारियों के बीच में जो ऊंचा स्थान मिट्टी का बना होता है उसे मेड़ बोलते हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं। चारों तरफ आसमान में बादल घिरे हुआ है, कहीं धूप का नामो निशान तक नहीं है। पुरवाई चल रही है। पुरवई हवा जो पूरब से चलती है उसे पुरवई बोलते हैं, चल रही है। ऐसे ही समय आपके कान में एक ऐसे स्वर झंकार सी कर उठती है। उस समय खेतों में काम करते हुए अचानक एक स्वर की लहर झंकार की तरह उठ जाती है। यह क्या है, कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, सुनाई देते ही सब लोग समझ जाते बाल गोविंद भगत के गीत है। बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिपटे। लिथड़े का मतलब चारों तरफ कीचड़ लगा हुआ। अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। वो भी अपने खेतों में साथ साथ काम करते रहते थे और काम करते हुए भी गीत गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, ताकि और लोगों का भी मन बहलता रहता था। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध मतलब कतार में, लाइन में, खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने माने सीढ़ी पर, संगीत की सीढ़ी ऊपर उतार चढ़ाव पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके स्वर का जीने पर चढ़ करके और स्वर्ग की ओर जा रहा हो, और कुछ को इस पृथ्वी पर पड़े लोगों के कानों की ओर। कुछ स्वर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की ओर जा रहा हो, और कुछ स्वर जो धरती पर खेतों में काम कर रहे हैं, लोग धरती पर हैं, उनकी ओर जा रहा हो। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं उनके गीतों को सुन करके। जो बच्चे धान के खेतों में पानी में झूम रहे थे, खेल रहे थे, वो सब और प्रसन्न होकर के झूमने और खेलने लगते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। होठ कांपने से तात्पर्य है उनके गीतों के साथ वो भी गुनगुनाने लगती है। जो मेड़ों पर खड़ी है, कलेवा लेकर आई थी, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जैसे सुर और ताल का लय होता है, एक रिदम होता है, उस रिदम के हिसाब से हलवाहों के जो हल चलाते थे वहाँ उस समय, उनके पैर भी ऐसा लग रहा था जैसे उस संगीत के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे हों। रोपनी करने वालों की अंगुलियाँ जो धान के पौधे को खेतों में लगा रहे थे, उनकी अंगुली में भी अजीब क्रम से चलने लगती। ऐसा लगता जैसे स्वर के लहरों के साथ, तरंगों के साथ उनकी अंगुलियाँ भी चल रही है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? कह रहे हैं ये उनका संगीत था, गा रहे हैं, या कोई जादू कर रहे हैं? हलवाई अपने स्वर तरंग के लय के हिसाब से उनके कदम ऐसे चल रहे हैं। रोपनी वालों का अंगुलियां भी उसी तरह चल रही है। बच्चे उस गीत को सुनकर उछल रहे हैं। औरतें जो कलेवा लेकर आई है, मेड़ों पर बैठी है, वो भी गुनगुनाने लगती है। ठीक, कैसा उनका जादू है जो सबके ऊपर, सबके सर चढ़कर बोलने लगता है। भादो की वह अंधेरी अधरतिया। भादो बरसात का ही महीना होता है जिसमें सबसे अधिक बारिश होती है। भादो का महीना, हिंदी महीने का नाम है भादो। आषाढ़ के बाद सावन, और सावन के बाद भादो का महीना आता है। आषाढ़ में शुरू हुआ था धान की रोपनी, उसके बाद सावन का महीना जिसमें शंकर भगवान की पूजा होती है, और रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को होता है। उसके बाद भादो का महीना आता है। सबसे अधिक बारिश का महीना होता है भादो का। उसमें अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात को, अंधेरे में आधी रात को। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसल की धारा की तरह, अर्थात घनघोर बारिश, भयंकर वर्षा अभी अभी समाप्त हुई है उस भादो की अंधेरी रात में जो आधी रात हो चुकी है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली मतलब झिंगुर, एक प्रकार के कीड़े होते हैं,
उसको झिल्ली बोलते हैं, कि झंकार और दादुर, दादुर माने मेढकों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को की कोलाहल को डुबो नहीं सकती। उस बरसात के महीने में झिंगुर की झंकार और मेढकों की टर की आवाज़ आती रहती है चारों तरफ से, लेकिन वो आवाज़ इतनी नहीं थी जितनी तेज आवाज़ में बाल गोविंद भगत के स्वर सुनाई दे रहे थे। अर्थात उन सब आवाज़ों को चीरती हुई बाल गोविंद भगत के भजन गीत सुनाई दे रहे हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और हाथ में वो खंजड़ी भी एक लिए रहते थे, जिस पर बड़े ही लय में बजाते रहते थे, बजा बजा कर गाते थे। और वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। गोदी मतलब गोद में, पियवा मतलब प्रियतम पति, चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अचानक चिहुक जाती है, डर जाती है कि कहाँ चला गया मेरा प्रियतम, मेरा पति, और जबकि वो गोद में ही था। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेर में अकस्मात मतलब अचानक, कौंध माने चमक, उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अचानक उस अंधेरी रात में, भादों की अधरतिया में, अंधेरी रात में अचानक भगत जी के गीत आकर के किसके मन को में चमक न पैदा कर दे, अचानक बिजली की तरह चौंका न दे, आश्चर्यचकित न कर दें, कह रहे हैं। अर्थात सबको आश्चर्यचकित कर देता था। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता मतलब सन्नाटा में सोया है। सारा संसार आधी रात में बरसात के बाद सोया हुआ है। उस समय भी वो गीत गा करके बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। फिर दूसरा वो गीत शुरू करते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर। चोर ये निर्गुण है, जिसमें कह रहे हैं कि तेरी गठरी में अर्थात तेरे अंदर, घर के अंदर, तेरे धन में चोर घुस गया है। बुराइयों का, लालच का, स्वार्थपरता का, इस तरह का चोर तेरे हृदय रूपी, मन रूपी गठरी में घुस गया है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। भादों के बाद कुआर आश्विन का महीना आता है, उसके बाद कार्तिक का महीना। आश्विन के महीने में दशहरा, दुर्गा पूजा होता है। उसके बाद कार्तिक का महीना आता है, जिसमें ठंडक प्रारंभ हो जाता है। उस समय प्रभातियाँ मतलब प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत को प्रभातियाँ बोलते हैं, शुरू हुई, जो फागुन तक चला। कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन 5 महीने तक लगभग ये चलता रहा, फाल्गुन के महीने तक, होली के समय तक। फागुन भी हिंदी महीने का नाम है, फाल्गुन। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, 2 मील मतलब 3 किलोमीटर दूर नदी थी, वहाँ चले जाते। पता नहीं कब उठ करके वो चले जाते, सुबह सुबह ही। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे मतलब पोखरा, तालाब, गांव के बाहर एक पोखरा था, पोखरा बोलते हैं छोटे से तालाब को, जो ऊंचे भिंड पर, उस तालाब के किनारे किनारे जो ऊंची मिट्टी का टीला होता है, उसको भिंड पर, उसी भिंड पर बैठ करके खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरने माने गाने लगते हैं, गीत की आवाज़ उनकी सुनाई देने लगती है। टेरना माने पुकारना, यहाँ गाने से तात्पर्य है। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटा देने वाली भोर, माघ का महीना सर्वाधिक ठंड का महीना होता है, जो जनवरी के महीने में प्रारंभ होता है अंग्रेजी से, और हिंदी के महीने का नाम है माघ। उस समय प्रातःकाल दांत किटकिटाने वाली, अर्थात इतना ठंड होती है कि दांत अपने आप, दांत से किटकिटाहट की आवाज़ आने लगती है, इतना अधिक ठंड पड़ता है। उस भोर मतलब सुबह में उनका संगीत पोखरे पर ले गया था। उनके संगीत
सुनाई दे रहा था, जिसको सुनते सुनते कह रहे कि मैं तालाब पर चला गया, पोखरे पर चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, आसमान में तारों रूपी दीपक अभी बुझे नहीं थे, अर्थात आसमान में सुबह सुबह तारे भी अभी दिखाई दे रहे थे। उससे पहले वो नहा करके आकर तालाब के मेड़ पर, भिंड पर बैठ करके गीत गाना प्रारंभ कर दिए थे, उसको सुन करके गए थे। अब वो सुबह में कितना जल्दी उठते थे और 3 किलोमीटर नदी थी, वहाँ से स्नान करके आते थे। हाँ, पूरब की लोही लग गई थी, पूरब साइड में हल्का सा लोही मतलब लालिमा शुरू हो रहा था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र एक तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है। गांव में लोग उस शुक्र तारे को देख करके ही अनुमान लगा लेते हैं कि प्रातःकाल अब होने वाली है, प्रातःकाल हो गया है। प्रातःकाल ही वो लगभग 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास वो दिखाई देता है। तो गांव के लोग, जब घड़ी नहीं था तो प्रातःकाल उस शुक्र तारे को देख करके ही अनुमान लगा लेते थे कि रात अब समाप्त हो गई है। वो अभी दिखाई दे रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। खेत में, बगीचे पर, घर पर चारों तरफ कुहासा छाया हुआ था। उस जनवरी के महीने में कुहासा रहता ही है चारों तरफ। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, माने ढका हुआ मालूम पड़ता था। सारा वातावरण अजीब तरह के रहस्य से भरा हुआ, ढका हुआ दिखाई दे रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में भी, रहस्यों से भरे हुए वातावरण में भी एक कूस की चटाई पर पूरब मुँह, कूस एक तरह की घास होता है जिसकी चटाई बनती है, जिसको बिछा कर लोग बैठते हैं। पूरब की ओर मुँह करके काली कमली, कमली छोटा सा कंबल काले रंग का ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे, जो खजड़ी वो अक्सर बजाया करते थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था। तांता मतलब लगातार एक पर एक पंक्तियां उनके मुख से शब्द निकलते जा रहे थे, गीत के शब्द, भजन के शब्द, जो कबीर के पद थे। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, सुरूर मतलब लय में, इतने वो लय में आ जाते, इतने कि उनके अंदर उत्तेजना आ जाता, उनके अंदर इतना उत्तेजित हो जाते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगता था कि अब खड़े होने वाले हैं, अब खड़े होने वाले हैं, और घुटने तक पर वो आ जाते हैं, घुटने के बल खड़े हो जाते हैं गाते गाते। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती उस गीत गाते समय। उस उत्तेजना की अवस्था में उनके कंबल कई बार सिरों से नीचे सरक जाता। मैं जाड़े से कँपकँपा रहा था। कह रहे मैं देखने गया था तो मैं जाड़े से काँप रहा था, जबकि मैं सब कुछ पहना हुआ था, स्वेटर वगैरह। किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु, श्रम के बिंदु अर्थात पसीना, श्रम करने पर जो निकलता है उसको श्रम बिंदु अर्थात पसीना को बोलते हैं, जब तब चमक पड़ती थी। उस दांत कटकटाती ठंड में उनके मस्तक से पसीने की बूंदें टपक रही थी। गर्मियों में उनकी संझा, संझा मतलब सांझ को, शाम को गाया जाने वाला गीत, इतनी उमस भरी शाम को भी शीतल करती। कितना भी गर्मी के दिनों में शाम के समय उमस भरा होता है, लोग बेचैन रहते हैं, उस समय बाल गोविंद भगत के गीत सुन करके लोगों के अंदर शीतलता का एहसास कराता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, गांव के कुछ प्रेमी भी उनके साथ इकट्ठा हो जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। और भी खजड़ी और करताल, करताल माने हाथ से बजाया जाने वाला ऐसा वाद्य यंत्र है जो पीतल का होता है, दोनों हाथ में लेकर के बजाते हैं, उसको बोलते हैं करताल। करताल और खजड़ी लेकर के लोग इकट्ठा हो जाए। भरमार मतलब बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो जाते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उसकी प्रेमी मंडली अर्थात उनसे प्रेम करने वाले जो उनके सहयोगी थे गाने वाले, वो उसे दोहराते, दोबारा गाते, तिहराते माने तीसरी बार भी गाते। 2-2, 3-3 बार उस पद को पीछे से गाते। एक पद को जब भगत जी गा देते, बाल गोविंद भगत, तो
उस पद को उनके मंडली के लोग जो आए रहते थे वो दूसरी 2 बार और 3 बार तक गाते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल तक, एक निश्चित गति से, एक निश्चित ताल और गति से स्वर ऊंचा उठता चला जाता था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठने लगता है, और जो सुनने वाले लोग हैं, जैसे जैसे गीत के लय स्वर ऊपर की ओर आरोह बढ़ता जाता ऊपर की ओर, उसी तरह श्रोताओं का मन भी ऊपर की ओर लय के साथ साथ बढ़ता जाता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मन जो है तन के ऊपर हावी हो जाता। अब तन का बस नहीं रह जाता, मन का बस चलने लगता। तब क्या होता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। एक ऐसा समय आता, इतनी उत्तेजित अवस्था में आ जाते बाल गोविंद भगत कि वो खड़े होकर के खजड़ी बजा बजा करके नाचने लगते, और साथ ही साथ उनके तन और मन नृत्यशील हो जाते। मन तो पहले से ही हो रहा था, तन भी खड़ा होकर के नृत्यशील मतलब नृत्य करने लगता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत, उनका पूरा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कह रहे हैं उस दिन देखने को मिला। चरम उत्कर्ष माने चरम बिंदु। जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था, एक ही लड़का था उनका, उस दिन जिस दिन लड़का मर गया, कुछ सुस्त और बोदा सा था लड़का उनका थोड़ा सुस्त था। बोदा मतलब कम बुद्धि का, थोड़ा कम बुद्धि का था, किंतु इस कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। क्योंकि बुद्धि कम थी, कम बुद्धि वाला था, इसलिए बाल गोविंद भगत उसको और अधिक देखरेख करते थे और अधिक उससे स्नेह करते थे। उनका मानना था कि ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा लाड़ प्यार करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से, साध मतलब शौक़ से उनकी शादी कराई। उस बच्चे की, अपने बेटे की बड़े शौक़ से उन्होंने शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुशील और सुभग मिली थी, बड़ी ही गुणवती बहू बाल गोविंद भगत की को मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका मतलब मैनेजमेंट, प्रबंधन करने वाली, अच्छे से कुशल गृहिणी की तरह उस घर को आकर, अपने घर में ससुराल में आकर बाल गोविंद भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से मुक्त कर दिया था। निवृत्त माने मुक्त कर दिया था। जब वो आ गई तो बहुत से काम बाल गोविंद भगत को नहीं करना पड़ता था। घर का सारा कार्य वो संभाल ली थी बड़े ही निपुणता के साथ। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को फुर्सत कहाँ, कब बीमार पड़ा इसकी खबर लोगों को तो नहीं मिल पाई। लेकिन कह रहे हैं आगे कि किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, लेकिन जब मौत हो जाती है किसी की तो निश्चित रूप से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वही समय आया, एक दिन बाल गोविंद भगत का पुत्र दिवंगत हो गया, मर जाता है। कुतूहल बस उसके घर गया। कह रहे मैं भी आश्चर्य में पड़कर उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक रखे हैं। आंगन में मृत शरीर पुत्र का पड़ा हुआ है चटाई पर, और सफ़ेद रंग के चादर उड़ा दिए थे। कुछ फूल तो हमेशा रोपते ही रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल माने पत्ते, तुलसी के पत्ते सिरहाने एक चिराग जल रहा था। उसके शरीर पर फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाए हुए थे, और सिरहाने मतलब सिर के तरफ, जिधर उस मृत शरीर का सिर था उस तरफ एक चिराग, एक दीपक जल रहा था। उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए, आसन जमाना मतलब बैठना, बैठ करके गीत गाए चले जा रहे हैं। उस मृत शरीर के पास ही
जमीन पर बैठ करके बाल गोविंद भगत अपने गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता मतलब मन लगाकर। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। कोशिश मैंने प्रयास कर रही है, लेकिन वो चुप नहीं हो पा रही है। बाल गोविंद भगत मन लगाकर, तल्लीनता मतलब मन लगा करके, वही जैसे पुराने पहले गाते थे, बिल्कुल वैसे ही तल्लीनता के साथ मन लगा करके वो गीत गा रहे हैं। जरा भी उनके अंदर शोक और दुख के भाव उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। बीच बीच में उठ करके गाते गाते बहू के पास जाते और कहते कि क्यों रो रही हो, ये समय रोने का नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है, खुशियाँ मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बिरहणी अर्थात बिरहणी आत्मा प्रेमी परमात्मा से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। वास्तव में वो संत थे। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही अंतिम सत्य होता है, आखिरी उद्देश्य होता है किसी भी मनुष्य का। तो वो कह रहे हैं कि वो तो आत्मा परमात्मा से मिल गया, तो खुशी मनाने का अवसर है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वो पागल नहीं हुए थे, बल्कि वह चरम विश्वास की वह चरम सीमा जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। जो विश्वास होता है, चरम विश्वास, वो मृत्यु पर हमेशा विजय प्राप्त कर लेता है। वह विश्वास उनके वाणी से झलक रहा था। बेटे की क्रियाकर्म में तूल मतलब ज़्यादा विधि विधान करना, झंझट करना नहीं किए। बिल्कुल नॉर्मल सरल तरीके से उन्होंने अपने पुत्र के क्रियाकर्म को किया। पतोहू से ही आग दिलवाई उनकी, जबकि ये उस समय प्रथा नहीं थी। कोई स्त्री मुखाग्नि नहीं देती है। इस परंपरा का भी उन्होंने खंडन करते हुए अपने पुत्र के मृत शरीर को मुखाग्नि अपने बहू से दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, जैसे ही श्राद्ध की अवधि समाप्त हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। उसके साथ कर देने से तात्पर्य है कि अपने बहू के भाई को बुला करके उसके साथ जाने का आदेश दे दिया। बोले इसको ले जाइए, और इस आदेश के साथ कि इसको ले जा करके इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू बेचारी रो रो कर कह रही थी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन पानी देगा आपको। मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, प्रार्थना कर रही थी भगत जी से, बाल गोविंद भगत जी से, कि आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। जब बीमार पड़ेंगे तो कौन आपको पानी देगा, चुल्लू भर पानी, मतलब जरा सा भी, एक चुल्लू में हटने वाला। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। अटल माने न टलने वाला, जो कभी टल न सके। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर छोड़कर चल दूंगा। भगत जी ने कहा कि तुम चले जाओ, वरना मैं ही घर छोड़ करके चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती। यह उनका आखिरी फैसला था। इस फैसले के सामने बेचारी बहू कुछ नहीं कर सकी, और वो अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अनुरूप माने अनुसार। जिस तरह का उनका स्वभाव था, जिस तरह के उनके विचार थे, बिल्कुल वैसी ही उनकी मौत भी आई। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। अपने गांव से गंगा जी का स्नान करने वो हर वर्ष जाते। स्नान पर उनकी आस्था माने विश्वास नहीं रखते। ऐसा नहीं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इस तरह का विश्वास वो नहीं पालते थे, नहीं था। जितना वो संत समागम और लोक दर्शन पर, इससे ज़्यादा विश्वास उनको क्या था कि उस दौरान गंगा के किनारे बड़े बड़े संत महात्मा आते थे, और उनका समागम अर्थात उनके संत वाणी को सुनना उनका मुख्य उद्देश्य रहता था।
स्नान करना मुख्य उद्देश्य नहीं रहता था। पैदल ही जाते हर साल। करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस मतलब एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर के हिसाब से 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर के आसपास उनके गांव से गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल माने सहारा। उनका ये सिद्धांत था कि अगर कोई साधु है तो उसे सहारे की क्या आवश्यकता है, संत को सहारे की क्या ज़रूरत है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और अपने आप को गृहस्थ मानते थे, तो गृहस्थ हैं तो किसी से क्यों सहायता मांगे क्यों किसी से भिक्षा के रूप में। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। घर से खाना खा कर के जाते और 30 कोस दूर जो गंगा नदी थी वहाँ जाते, वहाँ सन्यासियों के प्रवचन सुनते, गंगा स्नान करते और रास्ते में भले केवल पानी पी लेते थे। भोजन घर से करके निकलते और घर पर आकर के ही भोजन करते। बीच में कोई अन्न ग्रहण नहीं करते और ना ही किसी से कुछ मांगते। रास्ते भर खजड़ी बजाते, गाते, प्यास लगती तो पानी पी लेते, खजड़ी लेकर के जाते और अपने भजन को गाते हुए ही पूरे रास्ते चले जाते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। आने जाने में पूरा 4-5 दिन लग जाता। उस 4-5 दिन केवल पानी पी करके ही रहते थे, भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करते। किंतु इस लंबे उपवास में बिना भोजन किए हुए 4-5 दिन रह जाते। मस्ती वही, जरा भी नहीं लगता कि 4-5 दिन से बिना खाए भगत जी हैं। उसी तरह से मस्ती में गीत कबीरदास के भजनों को, गीतों को, पदों को गाते जाते और गाते हुए आते। अब बुढ़ापा आ गया था। अब थोड़ा सा बुढ़ापे का असर उनके ऊपर हो गया था। किंतु टेक माने आवाज़, वही जवानी वाली, उनके जो स्वर थे, आवाज़ था, बिल्कुल जवानी में जैसे निकलता था वैसे ही। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार गंगा जी से स्नान करके जब 5 दिन के उपवास करके लौटे तो इस बार तबीयत उनकी कुछ अच्छी नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। आए घर पर 4-5 दिन उपवास के बाद, खाए पिए, फिर भी तबीयत में सुधार खास नहीं हुआ। थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो तोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत मतलब नियम और धर्म। जो नियम का पालन करते थे, सुबह उठना, स्नान करना, नदी में बैठ करके खजड़ी बजा करके गीत गाना, अपने नित्य कर्म करना, खेती बाड़ी करना, अपना काम स्वयं करना, ये सारी चीज़ें वो छोड़े नहीं। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी सब करते। दिन दिन छीजने लगे। छीजने मैंने स्वास्थ्य गिरता गया। प्रतिदिन धीरे धीरे स्वास्थ्य उनका गिरता चला गया। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लोगों ने भी उनको आराम करने के लिए कहा और बोला सुबह सुबह स्नान मत कीजिए, किंतु हंस कर टाल देते थे। अपने नियम धर्म में कभी समझौता नहीं किए। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी शाम के समय गीत गाए। किंतु मालूम होता था जैसे तागा टूट गया हो। तागा माने धागा टूट गया हो, अर्थात स्वर बिखरे बिखरे आते थे। कोई शब्द साफ सुनाई नहीं देता था तो कोई शब्द छूट भी जाता था, जो गीत के थे, जो भजन के थे। ऐसा लगता था जैसे मोतियों की माला का धागा टूट गया हो और मोती बिखर रहा हो, जहाँ तहाँ गिर रहा, ऐसे शब्द उनके बिखर रहे थे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह भी प्रभाती गाते थे, लेकिन उस दिन सुबह में प्रभाती सुनाई नहीं दिया लोगों को। तब लोगों को संदेह हुआ। जा कर के लोगों ने देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर, मृत शरीर ही पड़ा हुआ था। इस प्रकार व्याख्या समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों का उत्तर पर डिस्कशन करेंगे। किसी भी तरह की व्याख्या में अगर समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, उसे यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।